अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 10th क्लास का सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग। अब सब प्रोग्राम बेसिकली क्या है? सब प्रोग्राम के अंदर होता है सेपरेट लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू सब मैनेजेबल पार्ट्स इज कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। एक बड़े प्रोग्राम को, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में चेंज कर दिया जाता है, उसको सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स बोलते हैं। फिर सब प्रोग्राम बनाए क्यों जाते हैं? ठीक है ना जी। उनका बुनियादी तौर पर मकसद क्या होता है? सब प्रोग्राम बनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है ताकि बवक्त ज़रूरत हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना जी। अगर उसमें कोई कमी पेशी करनी है, अगर हम फ़र्ज़ किया हमने कुछ उसके अंदर एडिशन करनी है या कुछ हमने उसके अंदर कमी ज़्यादती करनी है, हम आसानी से उस कोड को उठाते हैं और उस कोड को उठाने के बाद हम उसके अंदर आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स, अगर हमने बड़ा प्रोग्राम लिखा है और उसकी सब प्रोग्रामिंग नहीं की, तो उससे मसला क्या होता है? उससे मसला ये होता है कि जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई एडिशन करना चाहते हैं या चेंजिंग करना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है ना, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम को दोबारा एडिट करने के लिए। तो इसी के साथ सब प्रोग्राम बेसिकली कितनी टाइप्स के हैं? सब प्रोग्राम मेरा बेटा 2 टाइप्स के हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के नाम से। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन मेरा बेटा वो फंक्शन होते हैं जिनके मीनिंग प्री डिफाइन होते हैं। कंप्यूटर को ऑलरेडी मालूम होता है कि जब कोई फंक्शन कॉल किया जाएगा तो फंक्शन कॉल करने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या होगा। ठीक है ना जी, वो ऑलरेडी उसको पता होता है। जैसे ABS फंक्शन है, ठीक है ना, लॉग फंक्शन है। ABS फंक्शन से कंप्यूटर को पता लग जाएगा यूज़र मुझ से एब्सोल्यूट वैल्यू जाता है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से INT फंक्शन से पता लग जाएगा कंप्यूटर को कि यूज़र मुझ से इंटीजर्स वैल्यू चाहता है। लॉग फंक्शन है तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि यूज़र मुझसे लॉगरिथम फाइंड करना चाहता है। तो ये बुनियादी तौर पर फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ठीक है ना। ये वो फंक्शन होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसके अंदर ऑलरेडी सेव कर देता है ताकि बार बार हमें उस किस्म के फंक्शन बनाने की ज़रूरत ना पेश आए। इसको लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन भी बोलते हैं ताकि हम इसको आसानी से यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम अपने वो काम कर सकते हैं जिनकी ऑप्शन हमें बिल्ट इन फंक्शन से नहीं मिलती। यानी कि बिल्ट इन फंक्शन से हम वो चीज़ें चेंज करके यूज़र डिफाइंड फंक्शन पर ले आते हैं और उसको हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर वो ऑप्शंस नहीं होती, तो इसकी वजह से हम उसको खुद से फंक्शन टाइप करने के बाद उसको परफॉर्म करने को कहते हैं। तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो बेसिकली प्रोसीजर भी कहलाता है। ठीक है ना जी। एक ख़ास प्रोसीजर के तहत वो वर्क करता है। ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है लिखने के बाद। जब हम एक मरतबा यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख लेते हैं तो उसको प्रोग्राम में हम एक या एक से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको नाम देकर। लेकिन लाइब्रेरी फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी जगह पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट हमने उनको टाइप करना होता है, ठीक है ना, और वैल्यू देनी होती है। वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शन की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम है, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें मोस्टली अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमेरिक फंक्शन आम तौर पर जो फेमस, जो कई मरतबा रिपीट भी हुए हैं आपके पेपर के अंदर, लॉग फंक्शन है, ABS फंक्शन है, INT फंक्शन है, फिक्स फंक्शन है, ये सारे के सारे न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। आज के लिए इतना ही बहुत है। सब प्रोग्राम, बिल्ट इन फंक्शन और
यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फिर हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन की एग्ज़ाम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बिल्ट इन फंक्शन की एग्ज़ाम है।